आपकी हेडिंग है विद्युत वाहक बल और आपका वही लेसन किरचॉफ का नियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है सेलो के बारे में और आपको आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए आज आपकी विद्युत वाहक बल हेडिंग है उसको आपको हम समझाएंगे, इसे कहते क्या है, कैसे कैसे इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसका बीमी सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सब आपको हम बताएंगे। और मुझे लगता है कि बीमी सूत्र मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। और आप लोग को कमेंट करना चाहिए कि सर आप बीमी सूत्र मत बताया करिए, लेकिन आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं है। चलिए हम बीमी सूत्र भी बताएंगे, इसका मात्रक भी बताएंगे और पहले आप उसकी परिभाषा देखिए विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, क्या देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि विद्युत वाहक बल आपकी हेडिंग है, कह रहा है परिपथ में आवेश प्रवाह को, कह रहा है परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल का कार्य करना पड़ता है। कह रहा है परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल का कार्य करना पड़ता है। किसका कार्य करना पड़ता है मेरे भाई? सेल का कार्य करना पड़ता है। यदि हमें परिपथ में आवेश को बनाए रखना है तो क्या किसका कार्य हम करेंगे? सेल का कार्य करना पड़ता है। भैया किसका? सेल का कार्य करना पड़ता है। फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा है सेल द्वारा एकांक आवेश को, कह रहा है कि सेल द्वारा एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ, यानी कि संपूर्ण मतलब यानी कि बाह्य परिपथ धन क्या है? बाह्य परिपथ। इधर देखिए, ध्यान देखिए कि सेल में क्या है कि संपूर्ण परिपथ में क्या है कि बाह्य परिपथ प्लस क्या है? भीतरी परिपथ। बाह्य परिपथ प्लस भीतरी परिपथ में प्रवाहित में किए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखेंगे। कह रहा है कि सेल द्वारा एकांक आवेश को, क्या है? सेल द्वारा एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ, बाह्य परिपथ धन भीतरी परिपथ, यानी कि जो बाहर का परिपथ है और जो भीतर का परिपथ है, यानी कि बाह्य परिपथ धन भीतरी परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? इसे प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? इसे प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि माना सेल द्वारा क्यू आवेश को प्रवाहित करने में, कह रहा है कि माना सेल द्वारा क्यू आवेश को प्रवाहित करने में संपूर्ण परिपथ में W कार्य करना पड़ता है। कितना भैया? W कार्य करना पड़ता है तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। कह रहा है कि माना सेल द्वारा क्यू आवेश को प्रवाहित करने में संपूर्ण परिपथ में W कार्य होता है, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? W इंटू टी प्लस आई एन टी, जहां पे E आपका क्या है? आवेश है, T क्या आपका समय है, I आपकी क्या धारा है, N क्या है? आवेशों की संख्या है और T क्या आपका? T आपका क्या भैया? T आपका समय है और अपान Q आपका, Q क्या आपका यहाँ पे कूलाम है। क्या भैया? कूलाम है। कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक एवं बीमी सूत्र। ध्यान से देखिए मेरे भाई, विद्युत वाहक बल का मात्रक एवं बीमी सूत्र। अब इसको तो मुझे बताना नहीं चाहिए बट मैं इसे बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को खुद ही कमेंट करना चाहिए कि सर इसका मात्रक ये होता है, इसका बीमी सूत्र ये होता है। चलिए क्या देखिए, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? V अपान Q। E बराबर क्या होगा? V अपान Q। तो E का मात्रक क्या होता है? क्या होगा भैया? V का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम, यानी कि दोनों को मिलाकर जूल प्रति कूलाम हो सकता है या फिर वोल्ट भी कहते हैं। क्या भैया? E का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कहते हैं। E का बीमी सूत्र क्या होगा? ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 अपान 80। यहाँ पे V का बीमी सूत्र क्या होगा भैया? V का बीमी सूत्र क्या होगा? ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 हो जाएगा अपान क्या है? 80 हो जाएगा। इसके बाद क्या भैया देखिए, कुल मिला के दोनों का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 एक ही इनवर्स हो जाएगा। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा जल्दी बताएंगे लेकिन दुरुस्त बताया जाएगा, जो भी है आपको अच्छे से बताया जाएगा।
आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर का बताया हुआ मुझे समझ में, ऐसा आपको नहीं कहना पड़ेगा। देखिए कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल, कह रहा है परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल का कार्य करना पड़ता है। क्या है? परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल का कार्य करना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है कि इन्वर्टेबल इन्वर्टर का हम लिखेंगे भैया, कह रहा है सेल द्वारा एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ यानी कि बाह्य परिपथ धन भीतरी परिपथ, भीतरी मतलब अंदर वाले परिपथ में, कह रहा है बाह्य परिपथ धन भीतरी परिपथ में प्रवाहित करने में, कह रहा है में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो बाह्य परिपथ तथा भीतरी परिपथ में जो क्या है सेल द्वारा जो आवेश प्रवाहित किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे भैया, उसी को हम कहेंगे विद्युत वाहक बल कहेंगे। कह रहा है विद्युत वाहक बल को ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भैया? विद्युत वाहक बल को ई से हम व्यक्त करते हैं। फिर क्या है देखिए आपका अगली हेडिंग है विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल देखिए क्या है, माना सेल द्वारा क्यू आवेश को प्रवाहित करने में संपूर्ण परिपथ में W कार्य होता है। माना सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में W कार्य होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा? W इंटू E इंटू T प्लस I/N/T/Q, जहाँ पे W आपका किया गया कार्य है, E आपका इलेक्ट्रॉन है, T आपका समय है और I आपकी धारा है, N आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, T यहाँ पे फिर समय है और फिर इधर क्या है अपान Q आपका यहाँ पे आवेश है। कह रहा है विद्युत वाहक बल का मात्रक एवं बीवी सूत्र क्या होता है? विद्युत वाहक बल E बराबर होता है V/Q। आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे भैया, ये आपका फार्मूला होता है जब आपको कार्य भी दिया रहेगा, किया गया कार्य इतना है, इसके बाद आवेशों की संख्या दिया रहेगा और अन्यथा नहीं तो आपको यही E/Q ही लगाना होता है कहीं पे। चलिए E का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। E का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट। E का बीमी सूत्र क्या होता है? mL²T⁻²/AT। भैया ये चीज मत भूलिएगा, जो बीमी सूत्र जब आप लोग लिखेंगे तो उसको बड़े ब्रैकेट में लिखिएगा, अन्यथा आप अगर उसके अलावा बड़े ब्रैकेट के अलावा आप छोटे ब्रैकेट या मझले ब्रैकेट या किसी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तो आपका बीमी सूत्र आप सही निकाल के आएंगे बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीमी सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। हमने आपको पढ़ाया इसके बारे में। चलिए क्या है कि mL²T⁻²/AT, वो भी बड़े ब्रैकेट में। इसके बाद कुल मिला के इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? mL²T⁻³ चलिए अगली हेडिंग आपकी है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? इसको देख लीजिए। कह रहा सेल द्वारा एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं भैया? सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है? सेल द्वारा एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं भैया? कह रहा है कि सेल द्वारा एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे हम V से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं भैया? इसे हम V से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम V से व्यक्त करते हैं। क्या है कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए थोड़ी सी और इसके बारे में आपको बताएंगे क्या है ये। चलिए क्या है, इसे हम V से व्यक्त करते हैं। किसे भैया? V से व्यक्त करते हैं टर्मिनल विभवांतर को। टर्मिनल विभवांतर को किससे व्यक्त करते हैं भैया? टर्मिनल विभवांतर को हम V से व्यक्त करते हैं। फिर क्या है? माना क्यू आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W। क्या भैया? माना क्यू आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा W होगा। जैसे आप कोई भी काम करेंगे, यानी कि कोई मान लीजिए
ये मार्कर को हम उठा रहे हैं तो कोई कार्य कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना भैया। देखिए इधर देखिए भैया, इधर देखिए, क्या मार्कर को हम उठा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। तो वही है, तो क्या है कि यदि आप कोई भी चीज या कोई भी वस्तु को ले जाएंगे तो कोई कार्य न करेंगे, तो वही कार्य करे W। वही क्या कार्य है, करे माना कि आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य W है। तो जैसे हमने कार्य की परिभाषा भी आपको पीछे बता दी पीछे वाले वीडियो में, तो क्या है कि वही है कि माना कि वो आवेश को प्रवाहित करने में, परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर W/Q हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, टर्मिनल विभवांतर बराबर हो जाएगा V = W/Q, जहां पे W आपका क्या है, कार्य है, Q आपका आवेश। क्या भैया, हमने आपको बताया ना, W यहाँ पे आपका क्या है, कार्य है, और Q आपका क्या है, आवेश है। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ऐसी परिभाषा आप सिचुएशन जब आने पर जैसे आपको नहीं याद है, इस सूत्र से आप परिभाषा बता सकते हैं। दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। फिर क्या रहा है, टर्मिनल विभवांतर का मात्रक एवं बीमी सूत्र। ये चीज मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप लोग ये कमेंट क्या करिए, कमेंट क्या करिए। चलिए ये नहीं कमेंट करेंगे, जितना मैं पीछे आपको बीमी सूत्र बताया हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग वो बीमी सूत्र और मात्रक सब कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका इतना होता है, तब मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए क्या है कि टर्मिनल विभवांतर का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q हो जाएगा। तो V का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। और जितने लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए V का बीमी सूत्र क्या होता है, V का बीमी सूत्र हमने पीछे आपको अभी बताया है कि वैद्युत वाहक बल का उसका जिसका जितना उसका होता है उतना इसका भी होता है, ml² T⁻³ A की पावर इनवर्स। क्या है, ml² ml/2 T⁻³ A की पावर -1। या आप ये भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं, ml² T⁻³ A की पावर क्या है, इनवर्स में। चलिए फिर क्या है कि आप लोग ये वीडियो देख करके, और अगर आपको पसंद आएगा तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जितने आपके ग्रुप होंगे सब में शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा चैनल को। चलिए अगली आपकी हेडिंग है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, देखिए सेल को घोल द्वारा, कह रहा सेल को घोल द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब क्या होता है भैया, प्रतिरोध जो होता है धारा को रोकता है ना। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। वही कह रहा है सेल को घोल द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, यानी कि सेल का जो घोल होता है, घोल द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, सेल को घोल द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आज आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, और जो जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।